हमारो। राधा रमण किसको है? हमारो। राधा वल्लभ किसको है? हमारो। मदन मोहन कौन को है? हमारो। तो जब हमारे ठाकुर जी हैं तो फिर हमें कोई चिंता ना है। तो पहलो कर्म ठाकुर जी को समर्पित है जाओ। देखो ठाकुर जी काऊ से भी रूप में आ सके भैया, इनको कोई भरोसा ना है। कोड़ी के रूप में आके बैठ जाएं। एक बार भगवान महादेव कोड़ी के रूप में आके बैठ के परीक्षा ले गए। भिखारी के रूप में आ सकें, तुम्हारे अपने बालक के रूप में, बालिका के रूप में आ सकें। ठाकुर जी को कोई भरोसा ना है कौन से रूप में आ जाएं। पर सनातन धर्म को पहलो सिद्धांत है, श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं सबसे पहलो काम ही करो, ठाकुर जी को अपनो मानो। ठाकुर जी हमारे। अनंत भुजाओं वाले विराट पुरुष भी हमारे। 8 भुजान वालो भूमा पुरुष हमारो है। 4 भुजा को नारायण हमारो है। 2-2 भुजा वाले राम कृष्ण हमारे हैं। आधी भुजान वाले जगन्नाथ हमारे हैं। और बगैर हाथ वाले शालिग्राम जी भी हमारे हैं। हमारे ठाकुर जी चाहे वराह बन के आवे, चाहे नृसिंह बन के आवे, चाहे ये मील कच्छप कछु भी बनी आवे, ये हमारे हैं। तो पहलो कर्म है नमः, फिर है स्तुति। ठाकुर जी की स्तुति करो। स्तुति शब्द से यहाँ ये तात्पर्य है श्री प्रहलाद जी को, देखो भैया हम सबके पास वाणी है, सबरे कछु ना कछु बोल सकें, पर जब भी बोलो ठाकुर जी को नाम बोलो। आप लोगों ने कछु संत ऐसे देखे होंगे जो आपस में चर्चा भी कर रहे हैं ना, तो ठाकुर जी के नाम ते कर रहे हैं, इशारों कर करके, संकेत कर करके। सीताराम आपने देखी, बाबा कछु कह रहे हैं सीताराम, जल ले आओ, मतलब मौसे ना बोल ले, जल ले आओ। क्यों? क्योंकि मौसे तो सीताराम ही बोलनी है। सीताराम कछु खावे को दे दो। चेला से पूछे गुरु जी सीताराम माला जपी के लाए तेने? ठाकुर जी के नाम के अलावा कोई नाम ले ही ना रहे। स्तुति शब्द को यही अर्थ है। दूसरो भाव, पहलो ठाकुर जी को समर्पण, दूसरो स्तुति। स्तुति में एक बात और है प्यारो, कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछे महाराज जी आपने कथा कम क्यों कर दी? मैं आपको लाओ 2-3 कारण में विस्तार ना करके, एक कारण ये भी है, पहले खूब कथा क्यों करते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब समस्या कहा जावे, अब जैसे जो व्यक्तिगत, अभी जैसे सुन्ना जी करवा रहे हैं तो ये तो एक तरह से व्यक्तिगत कथा है गई, सब गांव बारे इनके काजे। लेकिन जो समिति की कथाओं में ना कई लोग इकट्ठे है के कर्मा में, वहां बड़ी आफत है जाए। वहां का है जाए कि कोई नेता आ गयो, अब व्यास जी को चिट्ठी लिख के दे दी, महाराज जी ने किनके गुण गा दो, ये आ रहे हैं, इनने बड़ो चंदा दियो कथा में। अब वो भले ही कहना ना चाहिए, पर देखो सब ते दूध के धुले हो में ना है, कोई कोई महाभ्रष्ट हो गए। अब बहू की पढ़ाई करनी पड़ रही है व्यासपीठ से, हमें बड़ो बुरा लगे। भाई देखो कोई योग्य हो, सच्चो हो, बाकी प्रशंसा करें तो चले। अब जो भ्रष्ट है, अधर्मी है, धूर्त है, पाखंडी है, बहू की प्रशंसा करनी पड़ जाए। यही लिए हमने समितियन की कथा बहुत कम कर दी, बंदी से कर दी। और पहले ही शर्त रख दे मैं भैया देखो कऊ के गुणगान ना गाएंगे व्यासपीठ से, सीधी बात है। पसंद आए तो बुलाओ, ना आए तो मत बुलाओ। ये चापलूसी हमते ना हो गए, फलानो आयो, फलाने सेठ जी आए हैं, फला आइए 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 हमारे सेठ जी आए, देखो इनने बड़ो भारी दान किया। अरे भैया तू व्यासपीठ पे बैठो है, तू व्यासपीठ की मर्यादा न रख पा रहा। व्यासपीठ से लोग भीख मांग रहे हैं, जाके नाम को दे दो, हम आश्रम बना रहे हैं, इतना टुकड़ा दे दो, ये दे दो, वो। अरे भगवान हद है गई, व्यासपीठ है कि भीख को कटोरा है। यही लिए हमने कथा बहुत कम कर दी, क्योंकि प्रहलाद जी कह रहे हैं नमः, ठाकुर जी के चरण में समर्पण, और स्तुति। स्तुति को अर्थ है अपनी वाणी को प्रयोग केवल और केवल ठाकुर जी के लिए करो, बाकू के स्तुति।
वैसे तो स्तुति को अर्थ है ठाकुर जी के गुणगान गावो, सीधा अर्थ, परंतु यहाँ हम दूसरा अर्थ बता रहे हैं। लमह स्तुति कर्म पूजा तीसरो काम, 6 में से तीसरो काम बता रहे हैं प्रहलाद जी। फिर क्या करना है? बोले कर्मन को समर्पण, जो भी कर्म कर रहे हैं हम वो ठाकुर जी के चरणन में, भगवान श्रीमन नारायण के चरणन में विन सबन को समर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। मन से, वाणी से, कर्म से जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब देखो, और सरल करके बताता हूँ। अच्छा लाओ, हम और आप लोग जितने लोग हैं, रात में सोवे तो जाओ सबरे, बिस्तर पे लेटो सोते टाइम, बस वही समय पे नींद लगवे वारी हो बातें पहले अपने ठाकुर जी को, श्री जी को स्मरण करो और बोलो, हे ठाकुर जी, हे श्री जी, मैंने आज सवेरे से संध्या तक, रात्रि तक जो कियो है वो सब तुम्हारे चरणन में समर्पित है। ना अच्छो मेरो ना बुरो मेरो, सब आपको। अच्छो भयो तो आपके चरणन में समर्पित, और कछु गड़बड़ है गयो तो बहु आपके चरणन में समर्पित। ये हो गए भैया कर्म पूजा। चौथो काम स्मृति चरणयोः। चरणयोः शब्द को अर्थ भयो दोनों चरण ठाकुर जी के, या यो मान लो श्री जी के भी चरण और ठाकुर जी के भी चरण। इन चरणन को स्मरण बनाई रखो, आप पे कोई कष्ट आ ही ना सके अगर चरणन को स्मरण बनाए रखोगे तो। क्योंकि ठाकुर जी के चरण में वज्र, अंकुश, ध्वजा, सरोरोह, कमल आदि के चिन्ह हैं। वज्र इंद्र के पास रहे, वज्र में इतनी शक्ति होवे कि एक पर्वत पे, बड़े से बड़े पहाड़ पे मार दो वो धूल बन जाए, मिट्टी बन जाए। ऐसे ही जब ठाकुर जी के चरणन में जो वज्र है बाको जो स्मरण करें तो भैया बड़े से बड़े पाप के पहाड़ नष्ट है जामे। अंकुश, ठाकुर जी के चरणन में अंकुश को चिन्ह है। वज्रांकुश ध्वज सरोरोह लाइंशनाढ्यम। अंकुश रे महावत के पास हाथी को नियंत्रण करवे के ताई। ये आपको मन रूपी, हमारो मन रूपी हाथी जब जब भागवे की कोशिश करे, ठाकुर जी के चरणन में जो अंकुश है बाको जब से ध्यान करोगे मन अपने आप काबू में है जाएगा। ध्वज, ठाकुर जी के चरणन में ध्वजा को चिन्ह है। ये मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी रहे सिंदूरी रंग की सी, वो ध्वजा, ध्वजा विजय को प्रतीक है। आपने देखी होगी जो जो जहाँ जहाँ देश को जीत तो जावे वो बात देश पे अपनी ध्वजा लगा देवे। ध्वजा विजय को प्रतीक है। तो ठाकुर जी के चरणन में जब आप ध्वजा को चिंतन करेंगे आपकी विजय होगी। विजय कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान, मत्सर, अहंकार, चिंताएं, उद्वेगनाएं, अंतर्कलह, अंतर्द्वंद, अशांति, दुख, इन सब पर विजय प्राप्त होगी। और ऐसे ठाकुर जी के चरणन को ध्यान करना चाहिए। तो चौथो काम क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी के श्री युगल चरणार बिंदन को ध्यान करते रहें, करते रहें। भगवान के चरणन के ध्यान से ही आप और हमारे सब चकाचक आनंद हो तो चलो जाएगा। और पांचवा कर्तव्य है श्रवणम कथायाम। भगवान की कथान को श्रवण करते रहो। जब हम कथा सुनने बैठे तो हमारे मन में ठाकुर जी प्रकट है जाएं। जब आप और हम कथा कहवे सुनवे के ताई बैठे तो सर्वप्रथम ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु तुम्हारी कथा है, कहवे बारे तुम हो और सुनवे बारे तुम हो, आपके बगैर हमारी गति ना है। आप आ जाओ, हमारे हृदय में बैठ जाओ, आप ही कथा सुनो, आप ही सुनाओ। भगवान की कथान को श्रवण करते रहने से आनंद आवे, रस आवे और मन में शंका, कोई कष्ट होवे, दुख होवे, कोई प्रश्न होवे मन में, वो सब कथा से दूर रह जाएं। और समसेवया, भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तन की सेवा, ये 6 अंग भक्ति के हैं।
भगवान को नमस्कार, भगवान की स्तुति, कर्मन को समर्पण, भगवान के चरणन की स्मृति, भगवान की कथान को श्रवण और ठाकुर जी और उनके प्राण प्यारे भक्तन की सेवा। ये 6 कर्म श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कोई कर ले तो ठाकुर जी आपकी सीधी दृष्टि वहां पे पड़ जावे। भगवान मैं तो संसार ते त्रस्त है गयो हूं, मोए तो अब आप यह संसार ते बचा लियो। मैं यह संसार में मैंने बहुत देख लियो है। प्रहलाद जी कह रहे हैं इस संसार में केवल और केवल दुख ही है। जाकू हम सुख मान रहे हैं वो भी दुख है, पर ये समझ में तब तक ना आएगी जब तक आपके चरणन में प्रीति ना होएगी। प्रहलाद जी पे बहुत प्रसन्न भई भगवान। श्री नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद तुम कितने प्यारे बालक हो मेरे, कहो क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। श्री प्रहलाद जी बोले प्रभु मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः। भगवान आपके चरणन में एक प्रार्थना कर रहे हूं, मोए वरन को प्रलोभन मत दो। मोते ये मत पूछो तो को कहा चाहिए, क्योंकि मोए जो चाहिए हो वो मिल चुका है। मोए आप चाहिए, आप मिल गए, अब मोए और कछु ना चाहिए। क्योंकि हे नाथ यस्त आशीष आशास्ते न सब भृत्य सबई वणिक, जो आपकी भक्ति के बदले में, आपकी सेवा के बदले में कछु आपते मांगे वो आपको भक्त ना है, वो तो व्यापारी है। व्यापारी व्यापारी इनको काम रे लेन देन को, भक्त को काम ना है। भक्त तो केवल ठाकुर जी को बनबो चाहे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु तो मांग ले। हाँ तो प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसो करो, अब कबहू मांगवे की इच्छा ना होए ऐसो वरदान देते हो। मैं कबहू को यदि राशीष में कामान वरांग स्वंग वरदर्शभ कामानांग हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। ऐसो वरदान दे दो कि अब कछु मांगवे की इच्छा ही ना हो। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न भई। बाद में प्रहलाद जी ने कही कहूँ मेरे पिताजी की दुर्गति तो नहीं जाएगी। भगवान बोले बिल्कुल ना होगी, चिंता मत करो, उनको प्रेत कर्म करो। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझायो है और इत्यक्त्वा भगवान राजम सत्रैवांतर दधे हरे। श्री ब्रह्मा जी को समझाए के श्री नारायण भगवान वहां से अंतरहित हुए हैं। एक बार हम और आप लोग सब प्रेम ते जयकारो लगाएंगे। बोलो श्री नृसिंह नारायण भगवान की जय। प्यारो एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, सूर घनेरे फिरे पद गावत पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है, झांझ मझीरा अनेक बजावत पे मीरा सी फरियाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पे तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पे काड़वे को प्रहलाद कहाँ है। आज भी ठाकुर जी कण कण में विराजमान हैं। जो नास्तिक और मूर्ख और धूर्त लोग होवे वो पाखंडी लोगन से शिक्षा ले लेवे। आजकल की पीढ़ी के बाल गोपाल कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं? बॉलीवुड से। ओ माई गॉड जैसी मूवी देख देख करके शिक्षा ले रहे हैं। कुतर्क मन में आ जावे। आजकल के बाल गोपाल ऐसे विचित्र रहते जा रहे हैं, अपने माता पिता से ही तर्क कुतर्क वितर्क करवे लग जावे। आप हमारी बुजुर्गन की कोई पीढ़ी देख लो पूर्व की, ये जो करते आ रहे हैं, जैसे जैसे पूजा करते आ रहे हैं, जैसे जैसे सहज में रहते आ रहे हैं, इनकी सब मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करें। आजकल तर्क वितर्क ज्यादा हो रहा है, ऐसो चोए, और ठाकुर जी इन तर्क वितर्क करवे बारे ही दूर रह जामे। यही लिए भैया बहुत सावधान है करके सुनना चाहिए। श्री प्रहलाद जी की सुंदर देवी जी जो कथा है, देखो प्रहलाद जी भले ही ठाकुर जी के भक्त हैं पर हैं तो राक्षस जाति के। तो जो इनकी जाति के और भी राक्षस है वो सब इनसे नाराज है गए। हमारा जो स्वामी है, मतलब अब जो राजा बनेंगे वो तो प्रहलाद हैं, और वो भगवान नारायण के भक्त है गए, और नारायण से हमको चिढ़े। तो प्रहलाद जी से थोड़ा कट गए सारे परिवार के, समाज के लोग, क्योंकि वो सब राक्षस है बेचारे। अब राक्षस स्वभाव से ही भगवान से विपरीत जावे। तो मैं दानव की शरण में गए।
सारे राक्षस। मैं दानव ने पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक सुंदर सो त्रिपुर नाम को नगर बनाई दियो, और वहां नगर में सारे राक्षस जाके रेव करते। और भैया वह त्रिपुर नाम के नगर में एक मैं दानव ने एक अमृत को कुंड बनाए दिया। अब ये जो त्रिपुर नाम को नगर है बीच में पृथ्वी के और स्वर्ग के, तो जो जो बड़े पराक्रमी राक्षस हुआ करते, बहुत बलवान, वो तो जाते स्वर्ग में, और जो हल्के फुल्के बलवान होते वो आते पृथ्वी पर और खूब उत्पात मचावे, खूब मनमानी करें, ये तोड़ो वो फोड़ो, याय मारो बाय मारो, जाए कच्चो खा गई बाय खाए गई, ऐसे करते राक्षस। अच्छा कभी कभी कोई राक्षस फंस जाए, जैसे मान लो गांव में आ गो, गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोले जाए सारे पहले जाइए मारो, तो अगर एकाध राक्षस मरऊ जावे ना, तो बाकी जो साथी संगी हैं चुपचाप लाके वो अमृत कुंड की एक बूंद बाके मुख में डाल दें और वो जीवित है जाए, मरो भाई वो भी जीवित है जाए। और फिर वो जीवित है के पहले से अधिक खूंखार है करके और ज्यादा सतावे लोगन को। पूरी पृथ्वी के लोग परेशान है गए, पूरे स्वर्ग के देवता परेशान है गए, सब मिलकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं, प्रभु हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले आओ नारायण के पास चल के उपाय पूछते हैं। भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, बोले ऐसा करें, वत्स आसी तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णु रयंग ही गौ प्रवेश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतम पपौ। भगवान नारायण ने उपाय बताया, देखो ऐसा है, राक्षसन को तो भोलेनाथ मार देंगे, पर राक्षसन को मारवे से पहले वो अमृत कुंड में साफ करना पड़ेगा। जब तक वो अमृत कुंड है तब तक ही राक्षस जीवित रहेंगे। तो मैं बन जाऊंगा गैया, भगवान नारायण बोले, और ब्रह्मा जी से बोले आप बन जाइए बछड़ा। हम दोनों गैया और बछड़ा के रूप में पहले त्रिपुर नाम के नगर में जाएंगे और वो अमृत कुंड को पी जाएंगे। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण गैया और बछड़ा बन के गए, पूरा अमृत कुंड पी के, और बाद में लास्ट में चाट चाट के साफ और कर दिया पूरा। आप भगवान भोलेनाथ के पास गए, हे महादेव हमारी रक्षा करो। महादेव मुस्कुराए, अरे भैया आप सब लोग कैसे आ गए? बोले महादेव एक त्रिपुर नाम को नगर बनाया राक्षसन ने, सोना चांदी और लोहा 3 धातुओं से तैयार करके बनायो। एक तो यहाँ के भीतर अमृत कुंड, वो तो हमने साफ कर दिया। अच्छा यहाँ में कछु विशेषताएं और है। एक तो ये इतने ज्यादा चमकीलो है कि आंखें से दिखे ना, पर आजकल तो कारे चश्मा चल गए हैं, तो कारी चश्मा को प्रभाव ज्यादा 2-4 लगा के कोई देखे तो दिख तो जाएगा। तो एक तो चमकीलो बहुत हो, पर अगर कोई यहाँ से अस्त्र शस्त्र फेंके मारवे के ताई, तो इतना ज्यादा चीकनो कि वहां पे जैसे ही कोई अस्त्र शस्त्र टकरावे और टकराते ही कैम्बो फिसल जाए। वहां पे तो वज्र भी काम ना कियो इंद्र को। तो महादेव के चरणन में प्रार्थना करी, प्रभु एक त्रिशूल या में ऐसा मारो ये सब समाप्त हो जाए। श्री गणेश पुराण में कथा आवे, जैसे ही भोलेनाथ ने त्रिशूल चलायो, भैया आज तक कबू ऐसा ना भयो, पर प्रथम बार ऐसा भयो कि त्रिशूल जब भोलेनाथ ने ऐसे करके चलायो तो त्रिशूल निशाना चूक गयो। ये त्रिपुर है और ये त्रिशूल यो आयो और आके यो बगल में से है के निकल के फिर भोलेनाथ के पास आ गो। भोलेनाथ ने इधर उधर देखी, कहू ने देखी तो ना है, ठीक है गो। फिर दूसरी बार चलायो, वो त्रिशूल वहां जायो और गयो और फिर यो ऐसे बगल में से है के फिर आगो घूम के फिर भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने फिर इधर उधर देखी, कहू ने देखो तो ना है, बोले जी का चक्कर है। इतने में पूज्य देवर्षि भगवान श्री नारद जी महाराज पधारे, भोलेनाथ के चरणन में साष्टांग दंडोत करी, प्रभु दंडोत। बोले नारद जी कछु देखो तो ना है तुमने? बोले प्रभु 2 बार तो देख लियो मैंने।
मैं दूर से देख रहा हूँ, तुम्हारा निशाना चूक गो। अरे भोलेनाथ बोले धीरे बोलो, पर ये त्रिशूल को काहे गए हो जी, निशानों कैसे चूक गए हो, आज तक तो भयो ना है। तो श्री नारद जी बोले प्रभु एक बात बताऊं, नाराज मत हो। बोले ना बताओ। बोले तुमने गणेश जी को पूजन नहीं किया। काऊ शुभ कार्य थे पहले, जब तक गणेश जी को, अरे गणेश जी मेरो लाला है, मैं अपने छोरा को पूजन करूंगा। बोले प्रभु मर्यादा तो यही के है, अब बाकी आप भगवान है, आपके सामने मैं क्या बोलूं। ना नारद तुम सही कह रहे हो। पार्वती जी से कही देखो जी छोरा है, बुलाओ या को पूजन करना पड़ेगा। हे रंब पुकार लगाई मैया ने, सोई गणेश भगवान प्रकट हुए। बढ़िया उनके तिलक कियो है, लड्डू खवायो है। भोलेनाथ ने और माँ पार्वती ने जब प्रणाम कियो है, तब जाकर के वो विघ्न दूर भयो। फिर जैसे ही त्रिशूल चलायो एक ही बार में, ददाह तेन दुर्भेद्यम हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि द्वंद भयो नेदुर्विमान शत संकुलाह। एक ही त्रिशूल के बार में भैया पूरा त्रिपुर को संहार भयो, धू धू करके जल के गिर पड़ो समुद्र में। और देवता ने आकाश से पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, धुंधवी बजाई, जय जयकार करिए। बोलिए श्री त्रिपुरारी भगवान की। श्री नारद जी के चरण में श्री युधिष्ठिर